Assalamu alaikum students, I hope you are all of well. Today we will discuss about unit number 6 which is work and energy. इस चैप्टर में सबसे पहले हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो होगा हमारे पास वर्क, सेकंडली होगा एनर्जी, थर्ड वन जो चीज़ होगी वो होगी हमारे पास रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। मीन्स है कि आपके पास जो एनर्जी है वो वर्क में कब कन्वर्ट होगी और आपका जो वर्क है वो एनर्जी में कब कन्वर्ट होगा। ठीक है, उसके बाद जब आप एनर्जी को डिस्कस करेंगे इसमें सबसे पहले आप लोग जो पढ़ेंगे वो होगी आपके पास चीज़ इसकी टाइप्स, और सेकंड वन जो चीज़ होगी वो होगी आपके पास सोर्सेज। मीन्स कि आपके पास जो एनर्जी है इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं वर्क की तरफ। तो वर्क को आप सिंपली डिफ़ाइन कुछ इस तरह से कर सकते हैं, वर्क इज़ said to be done when we apply a force on an object, then it should be travel a distance travel a displacement। तो ये आपके पास सिंपली जो है ना डेफिनेशन है वर्क की। आप इसका फार्मूला जो है वो है आपके पास F.S। यहाँ पे आपके पास जो F है ये है फोर्स और S जो है ये है आपके पास डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब मैंने आपको प्रीवियस जो चैप्टर्स थे उनमें मैंने बताया था कि अगर आपके पास कोई भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है और उसका कोई भी एक फार्मूला है तो आप सिंपल उस फार्मूला को आप अपनी वर्डिंग में लिख दें तो आपके पास एक एक्यूरेट डेफिनेशन जो है ना वो किसी भी क्वांटिटी की आ जाएगी। अब अगर आप इसको अपनी वर्डिंग में लिखना चाहें तो आप सिंपली लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इस एक एग्जांपल से हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। सपोज डैट कि मेरे पास ये एक बॉक्स है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ इसकी इस साइड से मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास ये जो बॉक्स है ये कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा। और अब आपके पास ये जो बॉक्स है ये पहुँच जाता है इस पोजीशन पे। ठीक है, अब इसमें आपके पास जो फोर्स आपने अप्लाई किया ना इसकी डायरेक्शन भी बेसिकली ये होगी। ठीक है, अब सपोज डाटा के हम एक ऐसा केस लेते हैं जिसमें मेरे पास फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल नहीं है। जो आपका अपर केस है ना ये वाला, इसमें आपके पास डिस्प्लेसमेंट की भी यही डायरेक्शन है और फोर्स की भी यही ही डायरेक्शन है। ठीक है, सपोज डैट कि हमारे पास एक ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैं इसके इस साइड से इसके बॉटम से जो है ना इसको उठाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इस केस में मेरे पास जो फोर्स है ना इसकी डायरेक्शन हो जाएगी कुछ इस तरह से। अब मेरे पास ये जो फोर्स है क्योंकि ये मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट्स भी होंगे। आप इसको इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लें। ये आपने प्रीवियस चैप्टर नंबर 4 में रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये मेरे पास वेक्टर कुछ इस तरह से रिजॉल्व हो गया। मैं इस वेक्टर को जो है ना अपनी आसानी के लिए थोड़ा सा ना नीचे अलग से ड्राइव कर लेता हूँ। ये मेरे पास वेक्टर है फोर्स। ठीक है, इसको अब मैं इसको रिजॉल्व कर लेता हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा मेरे पास Fy कंपोनेंट इसका और ये आ जाएगा मेरे पास Fx कंपोनेंट। अब इन दोनों केसेस में मेरे पास जो मोशन है इस बॉक्स की वो ड्यू टू है Fx। ठीक है, यानी कि मेरे पास ये एक्सिस होता है ना,
ये एक्स एक्सिस आ गया और ये मेरे पास वाई एक्सिस आ गया, ठीक है। अब मेरे पास ऑब्जेक्ट कर रहा है मूव इस साइड पे, तो ये मेरे पास सारी की सारी मोशन है ड्यू टू एक्स, ठीक है। अगर मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है ये टॉप टू बॉटम अगर या बॉटम टू अप मेरे पास अगर मूव करता तो ये मेरे पास मोशन होगी ड्यू टू वाई कंपोनेंट, ठीक है। अब सिंपली जो है ना मेरे पास जो फार्मूला है W इज़ इक्वल टू एफ एस है, ठीक है। अब आपने ये चीज़ भी प्रीवियस पढ़ी हुई है कि आपके पास जो है फोर्स एफ एक्स जो होता है एक्स कंपोनेंट ये होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस ऑफ थीटा की इक्वल, ठीक है। और एफ वाई कंपोनेंट जो होता है ये होता है मेरे पास एफ साइन ऑफ थीटा। इसमें अब एंगल है तो हम जो है ना एंगल बेसिकली हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, ये जो एंगल है, ठीक है। ये जो वेक्टर जो है एक्स एक्सिस के अलोंग बना रहा है, ये इस एंगल की बात हो रही है, ठीक है। अब मेरे पास जो सिंपल फार्मूला था वो था मेरे पास W इज़ इक्वल टू एफ एक्स एस, क्योंकि मेरे पास एक्स मैंने यहाँ पे इसलिए यूज़ किया कि मेरे पास जो मोशन है वो ड्यू टू एक्स कंपोनेंट है, ठीक है। अब मेरे पास एफ एक्स की जो वैल्यू है ये वाली है, ठीक है। ये वाली वैल्यू आपने क्या करनी है यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। तो मेरे पास ये रिलेशन क्या बन जाएगा, W इज़ इक्वल टू एफ एक्स है, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी एफ कोस ऑफ थीटा, ठीक है। और ये एस एज इट इज़, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ एस कोस ऑफ थीटा आ जाएगा W। ये मेरे पास सिंपल जो है रिलेशन आ जाएगा फॉर वर्क, ठीक है। अब आपको पता है कि आपके पास जब कोई भी एक क्वांटिटी आती है तो उसका आगे फर्दर कुछ ना कुछ यूनिट भी होता है, ठीक है। अब वर्क का जो यूनिट होता है वो होता है जॉउल, ठीक है। अब हम जॉउल को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। वन जॉउल वर्क इज डन when 1 Newton force is applied on object and it travel a displacement of 1 meter, ठीक है। यानी कि जब आपके पास एक सिंपल क्वांटिटी है W इज़ इक्वल टू एफ एस, ठीक है। अब आपने क्योंकि इसका यूनिट डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो फोर्स का जो यूनिट है वो आपके पास क्या होता है, न्यूटन है, और डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है वो मीटर है। अब हम जो भी बात करेंगे वो अब सिर्फ न्यूटन और मीटर में ही करेंगे। मीन्स दैट 1 जॉल वर्क इज़ डन व्हेन 1 न्यूटन फोर्स, आपने जो फोर्स अप्लाई करनी है वो आपकी 1 न्यूटन होनी चाहिए, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल करना चाहिए 1 मीटर, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी सिंपल जॉउल की डेफिनेशन।